अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग भी अपने घर में खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत ही स्पेशल रही होगी। तो हमारे घर पर मेहमान आने शुरू हो गए हैं, उससे पहले से व्लॉग शुरू करते हैं, एक दिन पहले से, चांद रात से। तो यहाँ पर हमने किस तरह से तैयारी की है वो वाला व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सहरी से और इफ्तार से हो गई थी मैं फ्री, सहरी से नहीं इफ्तार से हो गई थी मैं फ्री। और फिर हमारा हो गया था दूध आ गया था शीर का। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने घर को सजाया था, जो मुझे वो एक मतलब रात में ही होता है, ईद से जो एक दिन पहले वाली रात होती है उसमें सारी चीज़ें मैं सजा देती हूँ जो भी करने का होता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर ना सुबह बहुत जल्दी गेस्ट आते हैं, तो वो चीज़ मैनेज करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी होती हैं। और जैसे कि मैं अकेली हूँ तो मुश्किल हो जाता है और मुझे ये दिल करता है सारी चीज़ें परफेक्ट हों, कोई चीज़ इधर आधर नहीं हो और मेरे हिसाब से जैसे मैं चाहती हूँ कोशिश करती हूँ कि हो जाए वो। तो कुछ चीज़ें बहुत परफेक्ट हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शीर। तो हमने यहाँ पर शीर बनने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैंने इसमें डाले हैं छुआरे, जो कि मैं 2-3 घंटे पहले भिगो देती हूँ गर्म पानी में और उनको वॉश करती हूँ अच्छी तरह से, बीच में से कट करके एक में से 4 पीस कट देती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए केक। तो ये हो रही है रात में तैयारी और तकरीबन यहाँ पर बज रहे होंगे 12, 1, 2, 3 इस तरह का टाइम होता है जब हम ये वाली सारी तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं कि सुबह में हम ये चीज़ें रेडी कर लेंगे, तो हमें रात से ही लगना पड़ता है। ये वाली रात हमारे लिए बिल्कुल जगरात होती है, पूरी रात हम जागते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। नींद भी बहुत आ रही होती है लेकिन इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बच्चों को सुला देते हैं क्योंकि सुकून रहता है थोड़ा। और इस व्लॉग में आप लोगों को इतना सब कुछ मिलेगा देखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं माशाल्लाह। और आज तो हमारे यहाँ पर ईद वाले दिन इतने गेस्ट आए हैं, इतने गेस्ट आए कि मतलब 9-10 बज गए थे रात के गेस्ट आते आते। तो आप लोग बताना मुझे आप लोगों को मेरी तैयारी और मेरा ईद का व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, अरेबियन पुडिंग बना रही हूँ मैं। तो ब्रेड से मैं बनाऊँगी ये, और ये देखिए इस तरह की। और मेरा किचन इतना मैसी हो रखा है क्योंकि पता नहीं क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं, ये भी नहीं पता कुछ भी। तो क्या क्या रेडी होता है। और पता है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी बनाती हूँ मेंबर के हिसाब से, कि हमारे क्योंकि हर बार ईद होती है और हमें पता होता है कि कितने गेस्ट आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। क्योंकि खाना ना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अब भर भर के बनाओ और खाना वेस्ट हो तो उससे वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। तो इसलिए कम क्वांटिटी में बनाऊंगी मैं, जितने हमारे घर पर गेस्ट आते हैं उस हिसाब से, या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, कि कोई अगर एक्स्ट्रा भी आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर पिस्ते की मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ। और हमारी जो अरेबियन पुडिंग है वो बिल्कुल तैयार है। अब आ गई है हमारी समोसा शीट। और ये वाली जो समोसा है ये मेरा बड़ा दिल था बनाने का, चिकन के समोसे हैं ये। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं समोसे नहीं बनाओ, इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाओ, और वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाओगी तो थक भी जाओगे और सुबह ईद भी है और बहुत ज़्यादा खाई भी नहीं जाती चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड फेवर में नहीं रहती बहुत सारी चीज़ें। खैर हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें बनती हैं वो मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही बनती हैं, वो क्या चाहते हैं और वो क्या बनवाना चाहते हैं तो उनके हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। और लेकिन समोसे तो मैंने ज़िद करके बनाए थे, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं अपनी जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको समोसा टेस्ट कराऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा उनका रिस्पांस था और उन लोगों को इतने पसंद आए। पता है सबकी ज़बान पर ये थे समोसे बहुत अच्छे हैं, समोसे बहुत। और ये वाली चीज़ सुनकर ना एक अच्छा फील होता है, मतलब इंसान मेहनत तो करता है लेकिन वो सारी मेहनत छुप जाती है एक तरफ और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक जो मतलब असल तारीफ़ें होती हैं तो वो एक अलग होती हैं। एक ये होता है कि बहुत अच्छा खाना है और बहुत अच्छा बना हुआ है। एक ये है कि बार बार वही चीज़ ज़बान पे आना सबकी, तो वो एक स्पेशल फ़ील कराती है। वो मुझे स्पेशल फ़ील कराया गया ईद वाले दिन और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे एक गिफ्ट भी मिला। वो मेरे लिए मतलब वो गिफ्ट मेरे लिए इतना ज़्यादा वो नहीं है कि गिफ्ट मिलना चाहिए था या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक उन्होंने जितने दिल से वो चीज़ मेरे लिए दी तो वो मेरे लिए स्पेशल था। और इतनी अच्छी उन्होंने दुआएं दी मुझे और इतना प्यार दिया कि मैं थोड़ा इमोशन भी हो गई थी। इमोशंस तो हर किसी के अंदर होते हैं और वो आते हैं टाइम टाइम पर, लेकिन बहुत अच्छा फील कराएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बस मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश थी और बहुत अच्छा फील कराया गया मुझे ईद वाले दिन। मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से
तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हुई और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा सब चीज़ें। खैर चलें, वो तो ईद वाले दिन की बात थी। तो यहाँ पर हम ईद से पहले वाली चीज़ें कर रहे थे, वो शीर बनाना, ये सब चीज़ें हमारी जो थी वो कंटिन्यू थी और टाइम का पता नहीं चलता, पूरी रात हमारी ऐसे गुजर जाती है जैसे दिन हो। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें पहले ही मैं टेस्ट कराती रहती हूँ उनको, जो भी रेडी कर लेती हूँ वो टेस्ट कराती हूँ। और सुबह में ये सब चीज़ें बने वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर ना 9:30 10 बजे तक लास्ट मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। और जब 10 बजे मेहमान आएंगे तो सुबह में अगर हम लगेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि हम डाइनिंग टेबल को सेट कर पाएँ। तो हमें पूरी रात ही मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ों के लिए। और हमारा शीर एक तरफ और बाकी जितनी भी चीज़ हमने बनाई हैं वो एक तरफ। तो शीर जो है वो एक तरफ होता है, क्योंकि शीर में इतनी मेहनत लगती है और कई घंटों में जाके वो रेडी होता है और पिंक होता है। आप लोगों का सवाल होता है कि आपका जो शीर है वो इतना पिंक कैसे होता है। तो वो पिंक इसलिए होता है कि आप एक बॉईल लगाने के बाद उसको छोड़ देंगे और कई घंटे बराबर उसको पकाएंगे स्लो फ्लेम पर, वो आधा हो जाएगा शीर पकते पकते, तो वो कलर अपने आप ही दे देता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका शीर भी पिंक ही होगा। तो यहाँ पर हमारा शीर हो गया है बिल्कुल तैयार। और हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं शीर रेडी करती हूँ तो सबसे पहले मैं फूफा को उठाती हूँ रात में और उनको टेस्ट कराती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि क्योंकि वो बताते हैं मीठा कैसा है और परफेक्ट है नहीं है, क्योंकि शीर में ऐसा होता है ऊपर भी नहीं होना चाहिए मीठा, नीचे भी नहीं होना चाहिए मीठा, मतलब हल्का भी नहीं रहना चाहिए, तेज़ भी नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे थोड़ा हल्के ही की तरफ से खाया जाता है, क्योंकि दूध वाला मीठा जो होता है वही वो करा जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फूफा को और उन्होंने परफेक्ट ही बोला। और अब था सुबह का टाइम बच्चों का, तो बच्चों के लिए ड्रेसेस निकाल ली थी। मस्टर्ड कलर की हुमैरा की थी और ब्लैक कलर वाली आयशा की थी। तो आयशा को हमेशा हुमैरा के ही कपड़े पसंद आते हैं। हुमैरा बोला मम्मा मुझे मस्टर्ड ही पहनना है, लेकिन मस्टर्ड तो बड़ा साइज़ था। तो आयशा ज़्यादा ज़िद करती हैं और पता है उनको बिल्कुल भी कपड़ा जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, हल्का सा फ्लावर नहीं होना चाहिए उस पर। इतना मुश्किल हो गई मैं ईद वाले दिन इसको पहना के, और बार बार किचन में आ रही थी, मम्मा मेरे कपड़ा चेंज करा दीजिए, मम्मा मेरे कपड़े चेंज करा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत चुभ रहे हैं, ये मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। 2-3 घंटे पहनना इतना भारी कर दिया इन्होंने, और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। और मेरा मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती, उसको ना हल्का फुल्का भी चुभता है एकदम आयशा को, और नहीं भी चुभ रहा होता है ना तो अनकंफर्टेबल रहती है ऐसी ड्रेस में। उसको जीन्स पहना दो, टी शर्ट पहना दो, लेकिन इस तरह के मौक़ों पर तो जीन्स टी शर्ट नहीं अच्छी लगती ना। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं सच में। मैं इतनी मेहनत करके शॉपिंग करके लाती हूँ ढूंढ ढांढ के, बहुत, मैं भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ ऐसे, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती जल्दी से, बहुत ज़्यादा छानबीनना पड़ता है मुझे जब चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। तो फाइनली बच्चे हो गए हैं रेडी ईद के लिए, और अब यहाँ पर बच्चों का चल रहा था फ़ोटो और वीडियो बनवा रहे थे। और उसके बाद अब जाएंगे सबसे पहले फूफा फूफो के पास, अपनी दादा दादी के पास, ईद का सलाम करने के लिए और ईद मुबारक कहने के लिए, और फिर उनको मिलेगी वहाँ से ईदी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मम्मा हमें ईदी दो। और हुमैरा बोल रही थी मम्मा आपसे लग लूँगी और दादी से लग लूँगी, दादा से लग लूँगी, अब्बा से लग लूँगी, सब लोगों से अलग अलग ईदी लूँगी। तो ये देखिए बोल रही आ जाइए आप भी दादा के रूम में, हम जा रहे हैं ईदी लेने के लिए। आप लोगों ने मेरे मिनी ब्लॉग में भी देख लिया होगा ये बच्चे किस तरह से बोल रहे थे। तो यहाँ पर इनके दादाजी रेडी भी नहीं हुए थे, वो दुकान के लिए रेडी हो रहे थे, तो पहले ही पहुँच गई हमें ईदी दो। और बच्चों को पता है ईद ना बच्चों की होती है, बड़े तो सब काम में लगे होते हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन छोटे बच्चों की ही ईद होती है। ईद जो है वो छोटे बच्चों की होती है, अच्छी तरह से बेफिक्री वाला टाइम होता है। जब मैं बच्चों को रेडी कर रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा याद आ रहा था अपना बचपन, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा शौकीन थी हर चीज़ की, मेहंदी की, नेल पेंट लगाना है, ये वाली ड्रेस पहननी है, उसके साथ ही वाला मैचिंग बैंगल्स पहनना है, इस तरह का पर्स लेना है, इस तरह से दुपट्टा कैरी करना है। तो इतना ज़्यादा था मुझे बचपन से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा नाज नखरे भी उठाए और सारे शौक़ पूरे कराए अल्लाह के शुक्र से। अब शादी के बाद आता है अपने शौहर का टाइम, तो शौहर नाज नखरे उठाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे शौहर ने ही मुझे गिफ्ट किया सूट ईद का। तो ये वाला सूट उनकी पसंद का था, तो मेरा दिल ये था कि मैं आज यही वाला ड्रेस पहनूंगी। तो ये वाला ड्रेस वो लेकर आए थे मेरे लिए।
तो यहाँ पर ये जा रहे थे दुकाना पढ़ने के लिए, मैं दे रही थी बच्चों को ईदी। तो इनसे भी लिए थे उन्होंने और मुझसे भी लिए थे बच्चों ने अलग। हालांकि रहेंगे मेरे पास ही बच्चों के, लेकिन बच्चों को ये हो जाता है कि मम्मा ने भी दे दी, पापा ने भी दे दी। फाइनली मेरा लुक ये है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। पुप्पो को रेडी करके मैंने लॉबी में बिठा दिया था, क्योंकि मैं लग जाऊँगी अब किचन में, और जो बाकी के काम है वो रह जाएंगे, और जो मतलब मेहमान होते हैं उनको पुप्पो रिसीव कर लेंगी। तो अच्छा लगता है, बड़े बूढ़े मतलब एक अलग रौनक होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो घर की रौनक है वो पुप्पो ही हैं, क्योंकि लॉबी में वो बैठी रहती हैं तो एक सुकून रहता है, और पूरे घर में अलग रौनक रहती है। और मैं बेफिक्री से अपना काम करती रहती हूँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती कि मुझे लॉबी में बैठना है। मुझे जब गेस्ट आते हैं उसके बाद ही मेरा काम स्टार्ट होता है। तो मैं अपना काम कर रही थी, पुप्पो वहाँ बैठी थी। अब चलें, अब मैं लगाती हूँ अपनी सारी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं, और जितनी भी मैंने वीडियो ले पाई हूँ, जितनी भी क्लिप्स मैं शूट कर पाई हूँ, वो वाली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ मुझे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चने की दाल का हलवा मैंने बनाया था, क्योंकि जो मेरे कुछ जो गेस्ट हैं उनको चने की दाल का हलवा बहुत पसंद है, तो मैं हर ईद पर बनाती हूँ। और बना लिए थे मैंने समोसे, ये मैंने अभी फ्राई करके लेकर आई थी मैं। तो ये चिकन समोसा था, और केक बनाया था, शीर बनाया था, और फिर मैं पुप्पो को देकर आई थी शीर। तो ये देखिए वो शीर पी रही हैं माशाल्लाह से। और बहुत सारे लोग कमेंट करते थे आपकी सास कहाँ है, आपकी सास कहाँ है। तो पता है रोज़ों में वो जब सहरी में उठाती नहीं थी मैं उनको, एक दो शुरू में उठाया था तो वो मैंने क्लिप्स ले ली थी। ये है अरेबियन पुडिंग, तो ये हमने रेडी कर ली है। अब हम लगाएंगे अपनी डाइनिंग टेबल पर। और फिर असल में ऐसा होता है, सुबह में तो हमारे जो फैमिली है वो सब एक साथ इफ्तार करते हैं, पूरी फैमिली। मतलब इनके मेरे चचा मियाँ, इनके मतलब क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता, मैं चचा मियाँ बोलती हूँ। इनके चाचा जो हैं तो वो मेरे ससुर, सारे ससुर हुए, सारे कज़न ब्रदर हुए, तो सब सारे अब देवर और भी काफ़ी ज़्यादा मेहमान होते हैं, तो सब लोग साथ में खाते पीते हैं। और फिर दूसरी शिफ्ट होती है जो यहाँ के मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ के जो बच्चियाँ हैं, बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं अलग अलग शिफ्ट में, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं मिलने के लिए, ईद मिलने के लिए। तो वही सबको खिलाना पिलाना, ईदी देनी, बस पूरा टाइम यही जाता है। और फिर रात में भी और शाम में भी, मतलब पूरा दिन ईद का वो रहता है, सेलिब्रेट करते हैं माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर समोसे भी सब लोगों ने टेस्ट किए, और समोसे इतने ज़्यादा अच्छे लगे सब लोगों को, इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा फ़ील कराया आप लोगों ने। बहुत एक होता है कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत टेस्टी है। एक ये होता है कि उससे भी ऊपर, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा फ़ील करा गई, और बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराया उस चीज़ ने मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को इतने ज़्यादा मेरी जो समोसे हैं और बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशल थी वो मेरे लिए ईद के दिन। तो हमारा काम फिर हो गया था अपनी किचन को क्लीन करना, सारे बर्तनों को वॉश करना, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत स्पेशल आने वाला है। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा